नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा स्वागत करती हूँ जनोदय में। आइए आपको आज मैं रूबरू कराती हूँ राजजोशी पंडित वीरेंद्र शर्मा जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है पंडित जी आपका स्टूडियो में। हाँ जी, हाँ जी। आइए नज़र डालते हैं आज जो हो रहा है। एक तो कोरोना महामारी, जैसा कि जानते हैं पंडित जी, तो मैं आपको कोरोना महामारी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये इससे कब तक मुक्ति मिलेगी हम लोग को, सभी लोगों को। देखो, जो आपका ये प्रश्न है, ये प्रश्न तकरीबन मैं कई स्टूडियो में इसका जवाब दे चुका हूँ और इससे भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड परेशान है। हाँ जी। और हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में एक विशेष बात है कि पर्टिकुलर हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में तो बता सकते हैं 90%, 95%, तो वो भविष्यवाणियां सत्य हो जाती हैं, लेकिन पूरे देश के बारे में कैलकुलेशन करना, भारत की जन्मपत्री बनाना, ठीक है, उसके बाद बारे में कैलकुलेशन करके एक फलादेश करना, ये थोड़ा सा सभी के लिए मुश्किल है। ठीक है, इस बात को सब लोग, कई लोग तो भविष्यवाणी करते हैं हिंदुस्तान के ऊपर, कई बारी सच भी निकल आती हैं, कई बारी झूठ भी निकल आती हैं, तो मैं उस सब विषय के बारे में नहीं जानना चाहता। मैं एक आपको बात बड़ी सिंपल और सोबर कहना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तक अपने ग्रहों से समझा है। जो कोरोना महामारी के बारे में ग्रहों को जाना है कि बृहस्पति जब तक नीच के हैं कुंडली के अंदर, बृहस्पति कब तक नीच के हैं कुंडली में, जब तक नीच में। हाँ, ब्रह्मांड में, कुंडली में नहीं, पर्टिकुलर एक की कुंडली में नहीं, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की कुंडली में जब तक बृहस्पति नीच के हैं, जब तक इस समस्या से निजात पाना बड़ा मुश्किल लगता है। बृहस्पति मई में इस राशि को बदलेंगे, तब मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है, वो भी फलित हो जाए 80%, 90%, कि वहाँ जाके हमारा हिंदुस्तान वैक्सीन बनाए या कोई और मुल्क वैक्सीन बनाए, लेकिन इस कोरोना महामारी से वहाँ हमें थोड़ी बहुत निजात क्या पूरी निजात मिल सकती है। तो पंडित जी अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आपकी बात बीच में रोक के, कि हमारे दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारे दिल्ली के अंदर अभी ये जो सितंबर में जो केस बढ़ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये कुछ केस कम होंगे और ये फिर कम होके एक बारी दिसंबर में फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा लगता है ग्रहों की चाल से। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया आपको कि ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति देख के इस महामारी का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, जिस पर सरकार भी काम कर रही है, दुनिया के साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, दुनिया की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी काम कर रही हैं और हमारे जैसे ज्योतिषी भी काम कर रहे हैं। लेकिन सफलता कब मिलेगी, अभी इस बात को पूर्ण रूप से कोई भी दावे के साथ इस बात को नहीं कह सकता। अच्छा, तो आपका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीन भारत बना नहीं पाएगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपसे, मैंने ये कहा है समस्या से दुनिया लड़ रही है। ठीक है, भारत भी अपने प्रयास में है और मुल्क भी अपने प्रयास में है। ठीक है, और साइंटिस्ट भी अपने प्रयास में है, दवाई बनाने वाली कंपनियां भी अपने प्रयास में है। लेकिन ये वैक्सीन बनेगी कब तक, ये एक पूर्व अनुमान है मेरा। पूर्व अनुमान क्या है कि ये वैक्सीन मई में जाके बनेगी अगले साल 2021 में। अब इसे भारत बनाएगा या कोई और मुल्क बनाएगा, ठीक है, अगर मैं भारत में बैठा हूं तो मुझे लगता है कुल मिला के आप नहीं बता सकते कि हाँ, इस बारे में मैं झूठी भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
ठीक है, बिल्कुल क्योंकि भविष्य बात वही कहनी चाहिए जो सच हो। सत्य, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कहूँ, मैं पिछले 35 साल से ज्योतिष का काम कर रहा हूँ। मेरे पास 35 सालों से, हाँ जैसा जी। कि आप जानते हैं, हमारे पंडित जी बता रहे हैं कि 35 वर्षों से पंडित जी हमारे हाँ काम कर रहे हैं। और इन्होंने, बता दूं कि बड़े बड़े टीवी नेता, अभिनेता, सीरियल अभिनेता नहीं, और मैंने फिल्मी अभिनेता, मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया। अच्छा अच्छा, बिल्डर लाइन में काम किया, समझे, और गवर्नमेंट अफसर भी मेरे पास आते हैं, हर तबका आता है मेरे पास, फिल्म लाइन के भी आते हैं, नेता भी आते हैं, सारे चीज़ों। लेकिन पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट में निपुण हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हर सब्जेक्ट में निपुण नहीं हो नहीं सकता, हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आज तक जन्मपत्री पे ही ध्यान दिया है, कभी वास्तु पे या कभी फेंगशुई पे या कभी और किसी चीज पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जैसे कि और जैसे और लोग करते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान इस तो चीज वो का, आपका वो नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान इस चीज का ले लिया, थोड़ा सा इस चीज का ले लिया, और फिर बाद में जब काम करने बैठे तो पता चला कि कोई भी मतलब उसका सटीक उत्तर नहीं है, सटीक बात नहीं है। तो मैंने अपनी जिंदगी का जो एक समय बिताया है इस क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, तो वो अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इसमें पर्टिकुलर एक आदमी की जन्मपत्री देख के उसको बताया जा सकता है कि तेरी एजुकेशन कैसी होगी, तेरा कैरियर कैसा होगा, तेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी, समझे, तेरा व्यावहारिक जो दुनिया से संबंध है वो कैसा रहेगा, ठीक है, तेरे रोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये अपने 7-8 सब्जेक्ट हैं जिसपे ज्योतिष काम कर रही है। और भारत भी परेशान है इस बीमारी से, महामारी से, और वर्ल्ड में भी बहुत सारे मुल्क भी बहुत परेशान हैं, तो इसकी दवा खोज रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मई तक या अप्रैल के बाद मई तक इसकी वैक्सीन निकल आनी चाहिए और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। और वैसे भी अब तो कोरोना के पेशेंट काफ़ी ठीक हो रहे हैं, इसमें डरने की कोई हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है, समझे। 5% 4% ही जो है हमारे भारत का जो रिकवरी रेट बता रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है। जहाँ तक कि अब थोड़े दिनों में आप जैसे बोल रहे हैं दिसंबर, और हम ये मतलब समझ सकते हैं कि हाँ अभी थोड़े दिन में मई तक आप बोल रहे हैं कि ये इसका खात्मा हो जाएगा कोरोना का। हाँ, चलिए पंडित जी, ये तो अभी चलता रहेगा, कोरोना चल ही रहा है, और आपके आशीर्वाद से और आप लोगों के ये सभी चीज़ों से कि जल्दी मुक्ति मिले कोरोना से। और आप, और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद पंडित जी। हमारे स्टूडियो में आज महान ज्योतिष हमारे वीरेंद्र शर्मा जी ने जो आज सब बताया, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं स्टूडियो से। मैं श्वेता वर्मा। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.